मध्याह्न 12:47 एराई ग्रामे नर्मदा पुराण 36वां अध्याय वृक्षशृंग के चरित्र में दीर्घतपा मुनि का वर्णन। श्री शंकर ने कहा, राजन, मैं प्राचीन दूसरा आख्यान तुमसे कहता हूँ, सुनो। जहाँ एक महान साधक ऋषि परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। उत्तानपाद बोले, कुटुंब सहित ब्राह्मण महर्षि स्वर्ग कैसे गए? देव, मुझे जानने की बड़ी उत्कंठा है। स्वामिन, अवश्य मुझसे ये कहिए। सदाशिव जी बोले, काशी में चित्रसेन नाम के एक विख्यात राजा हुए हैं। वह बहुत ही पराक्रमी, धर्मात्मा, सर्वगुण संपन्न थे। यह काशी नगरी मनुष्यों से पुण्य, अनेक रत्नों से अलंकृत, गंगा के तट पर बसी हुई वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। शरदकालीन चंद्रमा के समान निर्मल विद्वान के निवास से भूषित, इंद्र पूजनार्थ स्तंभों से पूर्ण, गोपों और गौओं से भरी, बहुत सी ध्वजाओं से युक्त तथा वेद ध्वनियों से शब्दायमान, विविध व्यापारियों से शोभित यंत्र गृहों से और बड़े बड़े मार्गों से सुशोभित दिव्य देव मंदिरों, आश्रमों और वनों से युक्त, अनेक पुष्प फलों से रमणीय केलों की क्यारियों से सुशोभित, कटहल, बकुल, ताल, अशोक और आम्र वृक्षों तथा कैथ के वृक्षों से, अनारों से परिपूरित थी। वेद मंत्रों के स्वाध्याय से सदैव पवित्र एवं मंगल यात्री उस वाराणसी के उत्तर की ओर बड़ा सुंदर एक आश्रम था। वहाँ तीनों लोकों में प्रसिद्ध मंदार वृक्षों का वन था। अत्यधिक वृक्षों और पुष्पों से लदे हुए के कारण उसे मंदारक कहते हैं। वहाँ दीर्घतपा नामक महर्षि रहते थे। बहुत जप करने के कारण उन्हें दीर्घतपा कहा जाता है। वह वहाँ पत्नी, पुत्र और बधू सहित रहते हैं। उनके 5 पुत्रों में छोटा पुत्र महातपस्वी वृक्षशृंग था। वह वेदाध्ययन संपन्न, गुणी, ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा वाला, योगाभ्यास में लगा हुआ और नित्य ही कंदमूल फलों का भोजन करने वाला था। आश्रम में वह मुनि मृगों के झुंड में मृग के रूप में रहता था। प्रतिदिन वहाँ माता पिता के समीपवर्ती होकर वह मुनिपुत्र सायं नित्य ही भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करता था। फिर वह पहाड़ी बीहड़ बनने में चला जाता था। कभी वह मुनिपुत्र प्रतिदिन मृग रूप से बाल मृगों के साथ खेलते थे। दैवयोग से वृक्षशृंग की मृत्यु हो गई। सम्प्रति मया श्रुतं संस्कृतेन। 37 अध्यायः अथ नर्मदापुराणं 37 अध्यायः वृक्षशृंगचरित्रे दीर्घतपा मुनि वर्णनम्। शृणु राजन् मम वाणीं चोत्तानपादशङ्कर सवादेन यथाहं च श्रुत तथैव कथितः। काशीकदा नृपति श्रीचित्रसेन शशासितः धर्मात्मा गुणसम्पन्नो अयमीश भक्तभक्तितः। मन्दारकमतिरम्यं वनमस्ति सुशोभितं तत्रैव दीर्घतपैकमहातपः च राजते। तस्यैव पुत्रवृक्षशृंगो नाम्ना धार्मिकवरः कन्दमूलभक्षणेन तपश्चचार तापसः। मृगवृन्देन सह क्रीडता मुनिसूतेना च मृत्युं प्राप्य गतश्च स्वर्गस्थ पुत्रश्च सुश्रुतः। उत्कलभाषा। सुण राजा उत्तानपाद, राजा शंकर संवाद सार। काशी पवित्र से गंगा तटे क्षेत्र, राजा चित्रसेन वीर। धार्मिक राजा राज्य रे सेवन अत्यंत सुशोभन। दीर्घतपो नाम ऋषि एक तपी वृक्षशृंगता जीवन। मंदारक बने तपस्वी जीवन, साधु मन भक्ति गुण। वृक्षशृंगी मुनि कंदमूल भक्ति तपश्चरणे संपूर्ण। मृगी गणे क्रीडित मनने चालाई गमने वन। वन अंतराले बुली बुली दिने मृत्यु मुख्य रे जीवन। ऋष्यशृंग मुनि वन मध्य पुण्य जीवन छाड़ी न जान। दीर्घतपा ऋषि पुत्र सुखी दुखी केमंत माया बंधन। किशालपुरी राई ग्राम आसी दुर्गांक आगरे मुहि। दुर्गा प्रसाद दुर्गा साक्षी हेतु सर्वहिते पूजे मुहि। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः।
ये रायग्राम है। ओम नमो नमः विघ्नेश्वराय, ओम नमो नमः विघ्नेश्वराय, ओम नमो नमः विघ्नेश्वराय।